बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात करेंगे निगरां का ऐलान चंद घंटे बाद। सिंध में कौन आएगा? कराची की नशिस्तों में कितना इजाफा? बादल बरसने को तैयार। सब्ज हिलाली परचमों की बहार। और खेल में नफरत की आग। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा से होगा। इत्तेहादियों ने इतफाक कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म के इशारे पर इत्तेहादियों के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत की है। अपोजिशन लीडर से मुशावरत पर शुरका को एतमाद में लिया गया। तमाम रहनुमाओं ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म किसी छोटे सूबे से मुंतखब करने की तजवीज़ पर गौर किया है और ज़राए के मुताबिक बैठक में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए तजवीज़ करदा नामों पर बात नहीं की गई है। इत्तेहादियों ने वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद का इजहार करते हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम फाइनल करने का इख्तियार शहबाज शरीफ पर छोड़ दिया है। बिलावल भुट्टो ने राय दी कि वज़ीर-ए-आज़म हतमी फैसला करने से पहले आसिफ जरदारी से मशवरा करें। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर आज हतमी फैसला भी मुतवक्के है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज से आज मिलूंगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम चंद घंटों की बात है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के एजाज़ में इशाइये से खिताब। कहा, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को किस बात की जल्दी है? जो खत लिख दिया, सदर मुमलिकत को आइन पढ़ लेना चाहिए था। उनको मालूम होना चाहिए कि यह अमल 8 दिन का होता है। आइंदा के मराहिल के लिए भी मिलकर बैठना चाहिए। ज़ाती तौर पर सीट एडजस्टमेंट के हक में हूँ। राजा रियाज साहब को दोबारा दावत दूंगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि मामला एक अच्छे तरीके से तय पा जाए। मगर अफसोस की बात है कि सदर पाकिस्तान ने मुझे आज ख़त लिख दिया है और मुझे मेरे सेक्रेटरी साहब ने बताया, अब या उनकी लाइल्मी की वजह है जो कि हो नहीं सकती। इतनी लाइल्मी किस तरह हो सकती है कि उनको शऊर नहीं है, इल्म नहीं है कि ये मरहला 8 दिन पर मुहित है। मंजिल ये सफ़र तभी पाए तकमील तक पहुँचेगा कि अगले मराइल जो हैं हम उसके लिए भी मिल बैठें, उसके लिए मशावरत करें कि इलेक्शन किस तरह लड़ना है, क्या सीट एडजस्टमेंट हम करेंगे। मैं ज़ाती तौर पर उसके बिल्कुल हक़ में। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए सादिक सिंचरानी का नाम भी तजवीज़ किया है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का दावा। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। उम्मीद है ये फैसला इत्तफ़ाक़ राय से हो जाएगा। नमाज़ जुमा के बाद पार्लियामेंट हाउस में मेरी सादिक सिंचरानी से मुलाकात हुई। राजा ने उनका नाम अपने पैनल में शामिल किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज अपने इत्तेहादियों के साथ भी मुशावरत की है। ये फैसला इत्तफाक राय से उम्मीद है हो जाएगा। आज मेरी उनसे मुलाकात हुई है। पार्लियामेंट हाउस में नमाज जुमा हमने इकट्ठे अदा किया था, वहाँ पर मुलाकात हुई। तो उसके बाद मैं उनके पास मुलाकात के लिए गया। मामूल की मुलाकात थी। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला की एडवाइस पर सिंध असम्बली तहलील कर दी है। वज़ीर आला मुराद अली खुद समरी लेकर गवर्नर हाउस कराची पहुंचे। गवर्नर कामरान खान टिसूरी ने वज़ीर आला की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर ने वज़ीर आला की सिफारिश पर आर्टिकल 112 की शिक 1 पर दस्तखत किए। असम्बली तहलील होने पर सूबाई काबीना भी अज खुद तहलील हो गई। निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी तक मुराद अली शाह वज़ीर आला की खिदमत जारी रखेंगे। वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर राना अंसार के दरमियान सुबह 10 बजे वज़ीर आला हाउस में मुलाकात होगी। निगरान वज़ीर आला सिंध के नाम पर गौर किया जाएगा। सुरखरू होकर जा रहे हैं, 2-3 माह में वापस आएंगे। मुराद अली शाह का सिंध असम्बली से विदाई खिताब में कहना था कि तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू करेंगे। सिंध को गैर मुस्तहकम करने की बड़ी कोशिश हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी सिंध में इस्तेहकाम लाई। समझ में नहीं आ रहा कि सिंध दुश्मनी क्यों हो रही है। इस असेंबली का जो 2018 में इलेक्ट हुई थी, उसका आखिरी दिन है। यहाँ से जब फारिग होंगे तो मैं गवर्नर साहब की दरख्वास्त करूँगा कि असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए। और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि खैर और आफियत से ये 5 साल मुकम्मल हुए। इतने आसान 5 साल नहीं थे। किस तरीके से
इस असेंबली को, इस हुकूमत को चलने से रोका गया। मकसद क्या था कि सूबा सिंध को डिस्टेबलाइज करना है। एक तरफ ये जो मैन मेड साजिशें थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ये हुई। एक वक्त में बड़ा चर्चा चला था कि जी चीफ मिनिस्टर तो बस कल अरेस्ट हो रहा है या परसों हो रहा है, और ये कहा गया तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि अगर जेल में होगा चीफ मिनिस्टर तो वहां से हुकूमत चलाएगा जेल से। बलूचिस्तान असम्बली आज तहलील हो जाएगी, लेकिन निगरां वज़ीर आला कौन होगा फैसला नहीं हो सका। 3 नाम ज़ेर गौर हैं। BNP ने हमल कुलमती, JUI ने मीर उस्मान बादीनी और DAP ने कोहदा बाबर का नाम तजवीज़ किया है। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट शबीर मेंगल का नाम भी निगरां वज़ीर आला के लिए लिया जा रहा है। नई मरदमशुमारी पर हल्का बंदियों की सूरत में नशिस्तों की तादाद तब्दील हो रही थी। नई हल्का बंदी पर शिकारपुर को एक कौमी असम्बली की सीट से हाथ धोना पड़ेगा। ज़राए ने बताया कि शिकारपुर में कौमी असम्बली की सिर्फ एक नशिस्त रह जाएगी। ठट्ठा, खैरपुर और सांगड़ की भी एक सूबाई असम्बली की नशिस्त कम हो जाएगी। नई हल्का बंदियों का फ़ायदा शहर कायद को होगा। कराची में एक कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों की सीटें बढ़ जाएंगी। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाकिस्तान के इलाके केच में ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने केच के इलाके मासाबंद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोलियां भी बरामद की गई हैं। हलाक दहशतगर्द शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। शोहदाए पाकिस्तान का कौम को सलाम। जब भी वतन की मिट्टी ने पुकारा, हमारे जवानों ने लब्बैक कहा। नायक मोहम्मद जुबैर शहीद 12 अक्टूबर 2011 को समात में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। नायक मोहम्मद जुबैर की शहादत पर उनके अहले खाना ने अपने तासुरात बयान कलमबंद करवाए हैं। अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, हमें उनकी शहादत पर फ़ख्र है। बहुत अच्छा बच्चा मेरा, अच्छा बच्चा, अल्लाह जन्नत नसीब करे। सांस पर गल दा फख्र है। फिर टोडा तो पैरों तक भी प्यार दे के मेरा अच्छा बच्चा, कदी उच्चा बोले ना आया, कदी किसी ने गाल ना उस कदी। बहुत अच्छा बच्चा है, ये जब मैं कोई नहीं देख रहा। 9 मई के हवाले से जो शहीदों की तस्वीरें जलाई गई हैं, उसका हमें बड़ा दुख है। हमें वालिदैन की शहादत की दोबारा से याद आ जाती है। ऐसे लोगों को कैफ़ किरदार तक पहुंचाना चाहिए, यही मेरी अपील है। मेरे अब्बू का एक ही सपना था कि मैं हाफ़िज़ बनूं, तो मैंने हिफ़्ज़ किया, उनका सपना पूरा किया। मुझे अपने अब्बू पर बहुत फ़ख्र है। प्यार से हमें गले लगाते थे, मिलते थे, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें लाते थे। ये बहुत फ़ख्र की बात है कि मेरे अबू जो शहादत का रुतबा हासिल किया है। फिर जो 9 मई की जो मस्जिद में तोड़े गए और तस्वीरें जलाएगी, ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जब ये शहीद हुए हैं उस वक़्त सफदर ने मुझे फ़ोन किया, तकरीबन रात का 1:15 का टाइम था, कि उनके बच्चों के नाम लिखने हैं। मैंने कहा कि अभी क्या मसला बन गया, खरीद तो है, ये टाइम नहीं है बच्चों के नाम लिखने का। इसने मुझे बताया कि यार ये मसला हो गया। इसने फिर सुबह मुझे कॉल की कि अभी बता दो, हम डेड बॉडी लेके जा रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं बताता, आप खुद बताएं। सफदर भाई ने फिर बात की किसी से, इनके घर तक पता चल गया। हर बंदे को ये शहादत का रुतबा नहीं मिलता। शहीद का बहुत बड़ा मकाम है। जो चीज़ हम कर सकते हैं, इनके ये बच्चे बच्चियाँ इधर ही हैं, हम मरने तक तैयार हैं। हम इनको कहते हैं कि अगर कोई मसला हो हमें आवाज़ दो, हम इंशाल्लाह हाज़िर हैं। 9 मई का वाक़या हुआ है। इस तरह जब हम TV पे हमने देखा कि शोधा की तस्वीरों को जलाया गया, ये बहुत ही गलत बात, अच्छी बात नहीं, क्योंकि इनके शोधा के घर वालों को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनकी शोधा की तस्वीरें जलाई जाएँ। फ़ख्र है, हमारे दोस्त थे, बहुत करीबी दोस्त थे, ये हमारे साथ सवात में शहीद हुए। उनके साथ हमारी यादें बहुत ही क्लोज थी, क्योंकि हमारा बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ। कश्मीरी वफ्द का तुर्किया के सियासी रहनुमा और अहम शख्सियात से मुलाकातें। स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली ने कश्मीरी वफ्द की क़यादत की है। वफ्द ने तुर्किया के सियासतदानों और कानून साजों को हिंदुस्तानी जारहियत से आगाह किया है। कश्मीरी वफ्द ने कहा कि हिंदुस्तान को हर सूरत कश्मीर का हक़ खुद इरादियत तस्लीम करना होगा। तुर्क हुकूमत का आलमी सतह पर कश्मीरियों की हिमायत का आज़म।
दूसरी जानिब आपको बताएंगे पाक फौज ने मिट्टी के पसमानदा इलाके में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। रोज़मर्रा खुराक का राशन और बच्चों के लिए दूध के डब्बे भी तकसीम किए। आर्मी की डॉक्टर्स ने माँ और बच्चों की देखभाल से मुताल्लिक़ खुसूसी मशवरे और मुआयना भी किया। पाक आर्मी फौज ने जो कैंप मुनक्कद किया है, इसमें हमारे मेल न्यूट्रिस्ट बच्चे हैं जो हामला ख़वातीन हैं, उनके लिए पेडियाट्रिशियन और गायनाकोलॉजिस्ट भी यहाँ पे है, जिन्होंने यहाँ पे काफ़ी बच्चों को और औरतों को जो मेडिसिन के साथ राशन भी जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है। पाक आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं जो यहाँ दवाई वगैरह, मेडिसिन वगैरह और राशन वगैरह फराहम हमें दिया है। सरकार में एक तो बहुत बड़ा मसला ग़िज़ाई किल्लत की है, उसकी वजह से ये मौत सारी होती है। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन खुराक की जो ग़िज़ा भी बांटी गई, उसके पैकेज भी दिए गए, उसके साथ मुफ्त में कैंप्स भी लगे जहाँ में पीडियाट्रिशियन भी थे, जनरल फिजिशियन भी थे, गायनोकोलॉजिस्ट भी। गायनोकोलॉजिस्ट हम लेडी हेल्थ ऑफिसर कम से, तो उसकी वजह से ये बहुत बड़ा रिलीफ गाँव में मिला। पाक फौज ने वो राशन भी तकसीम किया है, मेडिसिन भी तकसीम की है, मेडिकल इक्विपमेंट भी मुख्तलिफ डिस्पेंसरी और BHUs के लिए लेके आए हैं। पाकिस्तान आर्मी हमेशा मुश्किल वक्त में अपने आवाम की खिदमत करती है, ये इसकी अजीम मिसाल है। यहाँ आपको बताएं कि कराची में जुराइम पेशा अफराद आसान चंद घंटों में डकैतों ने फायरिंग करके 3 अफराद को जख्मी कर दिया और यूनिवर्सिटी रोड पर डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। गुलशन बैतुल मुकर्रम मस्जिद के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से शाहिद नामी शख्स जख्मी। नौदरन बाईपास के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी। दूसरी जानिब पुलिस ने मुनशियात फरोशी में मुलजिमान के खिलाफ क्रैकडाउन किया और गार्जन हेडक्वार्टर नॉर्थ कराची, अजीज़ भट्टी थाना, सर सैयद और कोरंगी पुलिस ने 2 खवातीन समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान स्कूल की तालिबा और तालिबात को मुनशियात बेचते थे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे कराची में II चुंद्रीगढ़ रोड पर पिज़्ज़ा शॉप पर डकैती की वारदात हुई। जुमेरात को होने वाली वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। शलवार कमीज में मलबूस मुलजिम अकेला ही दुकान के अंदर आया और जायजा लिया। तसल्ली करने के बाद मुलजिम ने दुकान में मौजूद अफराद को असलहे के जोर पर एक जगह जमा किया, मोबाइल फोन्स और रकम छीनी और दुकान के बाहर खड़े साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गया। पंजाब पुलिस का एक्शन, रात गए मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ की। वज़ीराबाद में पलखोना नाले के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए हैं। दीपालपुर के इलाके बसीरपुर में भी मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक हो गया है। 3 मुलजिमान भाग निकले हैं। फायरिंग के तबादले में ASI नूर समद शदीद जख्मी। शाहदरा में इंसानियत की तस्लील की गई। नौजवान बर वक्त इलाज न मिलने पर जान की बासी हार गया। एहलान के मुताबिक 20 साला नौजवान शदीद बीमार था। रेस्क्यू को मुसलसल कॉल्स करते रहे लेकिन अमला नहीं पहुंचा। मजबूरन मरीज को गधा गाड़ी पर अस्पताल ले जाना पड़ा। ताख़ीर से अस्पताल पहुंचने पर नौजवान एड़ियां रगड़ कर दम तोड़ गया। एम्बुलेंस मरीज की मौत के बाद घर पहुंची। एम्बुलेंस बर वक्त पहुंच जाती तो भाई की जान बचाई जा सकती थी। हैदराबाद में तखरीबकारी की कोशिश नाकाम। सेंट्रल जेल की हदूद में पुलिस की कार्रवाई, असलाह से भी गाड़ी पकड़ी गई है और कार्रवाई के दौरान पुलिस वर्दी में मलबूस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम की शनाख्त नज़र हुसैन के नाम से हुई है। पुलिस ने बताया कि गाड़ी में 3 SMG राइफल्स, 1 G3 और एक भारी बोर की गोलियां मौजूद हैं और वाक़े का मुकदमा थाना बल्दिया में दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। कल से 16 अगस्त के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बाद जमकर बरसेंगे। मौसम का हाल बताने वालों ने पेशगोई कर दी। इस दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश होगी। 15 और 16 अगस्त को जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज़ बारिश का भी इम्कान है। कराची में रवामा मौसम अब्र आलूद रहेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम का भी सिलसिला जारी रहने की तवक्को है। शहर कायद के बासियों के लिए बुरी खबर है। आज से गैस की भी शदीद किल्लत का इम्कान है। कन्नड़ पाखी गैस फील्ड सालाना मेंटेनेंस के बायस बंद रहेगी और शहर में 12 ता 27 अगस्त गैस की सप्लाई में 107 MMCFD गैस की कमी का सामना हो सकता है। सदरन ने हिदायतनामा जारी कर दिया है। शहरी कहते हैं कि बिजली पानी से तो महरूम थे ही, अब गैस भी मुयस्सर नहीं होगी। गरीब कहाँ जाए, क्या खाए, क्या पकाए। हम तो पुराने दौर में दोबारा रहना शुरू कर दिया हमने। फिर वही लकड़ी, फिर वही मतलब गैस भरवाना,
फिर वही चूल्हे हैं। अब न जाने, हम तो सोच रहे थे कि दुनिया चांद पे पहुंच गई। हम गैस आती भी नहीं है और मतलब 1-2 घंटे के लिए आती है फिर चली जाती है। 4-5 महीने से रात को 10 बजे गैस बंद कर देते और फजर तक गैस बंद रहती है। 5-6 महीने हम इस अजाब में मुब्तला है। ऐसा गरीब सारा दिन मजदूरी करेंगे, आएंगे, गैस नहीं होंगे, क्या करेंगे? वो दुआ देंगे और क्या देंगे। इनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि बिजली और सुई गैस पे और पानी पे तवज्जो दें और अपने आपस के झगड़ों को ना ख़त्म करो, आवाम पे तवज्जो दें। बोल रहे हैं कल की लोड शेडिंग है, कल से लोड शेडिंग। तो पहले कौन सी गैस आ रही थी? जो अभी लोड शेडिंग कर रहे हैं, तो भाई ख़त्म ही कर दो। लकड़ियों का काम आ जाता है, लकड़ियों से शुरू कर देते हैं पुराने दौर से। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। और अब बात जश्न आज़ादी की तैयारियों की। यौम आज़ादी में सिर्फ 2 रोज़ बाकी। मुल्क भर में आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज से मनाने के लिए ज़ोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। फ़ज़ा मिली नगमों से गूंज उठी है, घर गली मोहल्ले सज गए हैं, गाड़ियों में भी कौमी परचम लहराने लगे हैं। बच्चे बड़े सभी खुश हैं। दुनिया भर में यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से जश्न और तक़रीबात जारी। सऊदी अरब के सयाहती इलाके अबहा में मुस्लिम लीग नून की जानिब से जश्न आज़ादी की पुरवक़ार तक़रीब मुनक़िद की गई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी मांगी गईं। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी के मौके पर यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना क्योनिका ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। कौमी तराने की धुन को नए अंदाज में पेश किया, खुद भी धुन बजाए, साथ साथ पाकिस्तानी सकाफत को भी उजागर किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नफरत की आग ने खेल को भी ना बख्शा। खदशात के बावजूद भारत का पाकिस्तानी टीम को स्पेशल सिक्योरिटी देने से इनकार। दफ्तर खारजा ने कहा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तानी टीम के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगी। यहाँ आपको बताएं कि दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ ऑस्ट्रेलिया के ग्रीन आइलैंड में कैद है। मगरमच्छ की लंबाई 17 फीट 11 इंच है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तानी डिम्पल क्वीन हानिया आमिर के बरतानिया में सैर सपाटे। अदाकारा ने घूमने के दौरान कैमरामैन को खूबसूरत पोज दिए और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तारीख का अमीन। आजादी की अलामत। हुस्न का आईनादार। फिक्र व नजरिए की अक्कास। सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।